Hi guys, I'm Indrani and I warmly welcome you to my channel Indrani's Paradise। क्या आपको याद है जब हम अपने अर्ली टीनेज में किसी स्पोर्ट्स शॉप में जाते थे एंड देयर वी यूज्ड टू सी दिस फुल शोकेस ऑफ प्रोटीन पाउडर्स एंड वेट गेन पाउडर्स एंड वी यूज्ड टू से कि ये देखो स्टेरॉइड्स, ये सब जो बॉडी बिल्डअप करते हैं, जो जिम जाते हैं, वो लोग यही स्टेरॉइड्स लेते हैं अपना बॉडी बनाने के लिए। एंड समटाइम्स आवर एल्डर्स ऑल्सो यूज टू टेल अस कि तुम बॉडी बनाओगे, जिम जाओगे तो मेहनत से करना बेटा, ये सब स्टेरॉइड्स कभी मत लेना, ये सब हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, which is an absolute myth. Unfortunately, protein powders and weight gain powders have a very bad reputation in our country, which is mostly due to lack of research and knowledge. So in today's video, I'm going to tell you what whey protein exactly is, how they are made and how they are not harmful to people who go to the gym or do exercise on a regular basis. So let's begin. Okay, first things first, let us focus on what whey protein exactly means. दूध को फाड़ के जब हम छेना बनाते हैं तो उस छेने का जो रेसिड्यू बच जाता है, जो पानी बच जाता है, जो कि मक्खन या घी बनाने के काम आता है, दैट रेसिड्यू इज द ओरिजिनल वे। वही एक्चुअल वे है जिससे कि वे प्रोटीन बनाया जाता है। टॉन्स एंड टॉन्स ऑफ दिस लिक्विड गेट्स पास्चराइज्ड एंड ड्राइड टू मेक द वे प्रोटीन। अपार्ट फ्रॉम वे, दिस लिक्विड also contains fats, carbohydrates, proteins, vitamins and minerals in a large amount, which makes it a compact food supplement. Now let's come to why this whey protein is so advantageous. Whey protein में वो अमाइनो एसिड रहता है जो हमारे बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा चाहिए, ग्लूटामिन। जी हाँ, ग्लूटामिन सबसे ज़्यादा और भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होता है वे प्रोटीन में। सिर्फ यही नहीं, इसमें डोपामाइन जो हमारा फील गुड हार्मोन होता है उसको स्टिमुलेट करने वाला टायरोसिन प्रेजेंट होता है। इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्टिंग आर्जिनिन भी भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होता है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपाउंड प्रेजेंट होता है वो है ल्यूसीन। ल्यूसीन हमारे मसल बिल्डअप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारे रेपेमाइसिन सिग्नलिंग पाथवे, जिसे कि हम एमटॉप सिग्नलिंग पाथवे भी कहते हैं, उस पाथवे को ल्यूसीन स्टिमुलेट करता है। और सिर्फ एक सर्विंग में, जिसमें कि सोचिए आपका 5 से 6 ग्राम ही आएगा, उसमें 3 ग्राम ल्यूसीन अकेला प्रेजेंट होता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वे प्रोटीन्स अवेलेबल इन द मार्केट। सबसे पहले आता है वे कंसेंट्रेट, दूसरे नंबर पे आता है वे आइसोलेट एंड द थर्ड वन इज वे हाइड्रोलाइज्ड और हाइड्रोलाइज्ड वे। इनमें से जो वे इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा अवेलेबल होगा वो है वे कंसेंट्रेट, जो कि कंपैरेटिवली चीपर होगा और इसके अंदर जो शुगर, कार्ब्स और फैट्स की मात्रा है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा, क्योंकि वे कंसेंट्रेट पूरी तरह से प्रोसेस्ड नहीं रहता है। अगर आपका मोटिव सिर्फ प्रोटीन इंटेक नहीं है, अगर आपके शरीर में फैट्स की भी ज़रूरत है, कार्ब्स की भी ज़रूरत है, अगर आप बहुत ज़्यादा लीन हो तो आपके लिए वे कंसेंट्रेट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बट अगर ऐसा नहीं है, अगर आपका मोटिव सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन इंटेक करना है, देन वे कंसेंट्रेट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर यू। नाउ अगर आप वे कंसेंट्रेट को दोबारा प्रोसेस करते हैं तो वो वे आइसोलेट बनता है। और इस प्रोसेस में वे के अंदर जो कार्ब्स है, फैट्स है और शुगर है वो कम हो जाता है, और एक वे कंसेंट्रेटेड प्रोडक्ट के कंपैरिजन में एक वे आइसोलेट प्रोडक्ट का कॉस्ट भी डबल अप हो जाता है। ठीक उसी तरह अगर आप आइसोलेटेड वे को फिर से दोबारा प्रोसेस करेंगे तो वो हाइड्रोलाइज्ड वे बनता है, जिसके अंदर इस प्रोसेस में वे के अंदर जितने भी बचे कुचे फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर रहता है उसको भी पूरी तरह से निकाल दिया जाता है, सो दैट यू कैन गेट द ऑप्टिमम लेवल वे प्रोटीन, द actual whey protein bereft of any fats, carbohydrates or sugar, and the price of this hydrolyzed whey will automatically get doubled up from the isolated whey.
Now let me explain why I have said in the beginning of this video that whey protein is not harmful specifically to the people who go to the gym or exercise regularly. As we all know that if the protein we intake does not get oxidized properly, will eventually get converted into fats. So if a person regularly intakes high proteins like the whey powder and does not perform any kind of physical exercise, what will happen to that person? Eventually he'll get obese, he'll gain some extra weight, unnecessary weight, and he may also attract a lot of diseases related to obesity. On the other hand, if you are planning to join a gym, if you are planning to start a regular workout, then do pair it up with whey proteins to get boosted results, to get the result you desire. That's all for today's video. If you find this video worthy and useful, then please give it a thumbs up and do subscribe to my channel. I will come up with another video next week.